हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे इंग्लिश ग्रामर और आज हम देखने वाले हैं प्रोनाउन, उसकी डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स और उसके टाइप्स जो है उनके भी एग्जांपल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो प्रोनाउन के टाइप्स होते हैं 7, जिसमें फर्स्ट वन है सब्जेक्टिव प्रोनाउन, सेकंड वन है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, थर्ड वन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फोर्थ वन है पॉजेसिव प्रोनाउन, फिफ्थ वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, सिक्स्थ वन है इनडेफिनाइट प्रोनाउन एंड सेवेंथ वन इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो हर एक प्रोनाउन जो टाइप्स हमें दिए हैं उनके एग्जांपल्स के साथ हम देखने वाले हैं। तो प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम। तो ये क्या होता है उसे पहले हम देखेंगे। अ वर्ड विच इज़ यूज इन अ प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो नाउन के बदले में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है प्रोनाउन या फिर सर्वनाम। अगर किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं, बार बार उसी चीज़ का हम नाम लेते हैं क्या, नहीं, तो उस नाउन के बदले में जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन दिया है यहाँ पे, माई मदर इज़ इन द गार्डन, शी इज़ वाटरिंग दी प्लांट्स। तो यहाँ पे पहले हमने सेंटेंस में लिया है कि माई मदर। तो सेकेंड सेंटेंस में मदर के बारे में बोलने के टाइम हमने मदर वर्ड यूज़ किया है क्या, नहीं, तो वहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है जो कि है शी। तो शी क्या आएगा, प्रोनाउन है कि मदर इस नाउन के बदले में हमने शी को यूज़ किया है, तो वो क्या है, प्रोनाउन है। सेकेंड वन है मीना इज़ माई फ्रेंड, शी इज़ गुड डांसर, कि मीना मेरी फ्रेंड है और वो एक अच्छी डांसर है। तो मीना के बदले में हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, शी यूज़ किया। अगर किसी लड़के का नाम हम यहाँ पे लेते हैं, जैसे कि राजू इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ गुड डांसर, तो यहाँ पे लड़के के लिए हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है, ही, और गर्ल के लिए यूज़ किया है शी। तो जब नाउन के बदले में हम कोई वर्ड यूज़ करते हैं तो उसे कहा जाता है प्रोनाउन या फिर सर्वनाम। तो जैसे कि ही, शी, ईट, दे, वी, आई, ये क्या है, सारे प्रोनाउंस है जिसे हम लोग नाउन के जगह पे यूज़ करते हैं। तो अभी हम इसके टाइप्स देखेंगे। तो फर्स्ट टाइप है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो कोई भी जो सेंटेंस होता है उसमें जो सब्जेक्ट होता है, जो कर्ता होता है, उसे उन प्रोनाउंस को कहा जाता है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो ऐसे कौन से प्रोनाउंस है, जैसे कि आई, ही, शी, यू, वी, दे, तो ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा आता है, आई, ये प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट है, तो उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन कहा जाता है। सेकंड है शी इज़ माई फ्रेंड, तो शी क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। यू आर गुड डांसर, तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, तो यू है, तो ये है सब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेकेंड वन है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट होता है उस जगह पे हम प्रोनाउन को यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है। तो जैसे कि हिम, हर, मी, यू, देम, अस, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल शी इज़ माई फ्रेंड, हर नेम इज़ माया, कि वो मेरी फ्रेंड है और उसका नाम माया है। तो यहाँ पे उसका जो हमने उसके बारे में यूज़ किया है ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, शी सब्जेक्ट है, और उसके बारे में हमने कहा है कि हर नेम इज़ माया, तो यहाँ पे हर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आएगा। थर्ड वन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जैसे कि दीज, दैट, दीज, जैसे कि कोई सिंगल चीज़ है, सिंगल थिंग को हमें दिखाना है तो हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज़ करते हैं, दीज, THIS, दिस। और अगर प्लूरल है, कई सारी चीज़ें हैं, तो उन्हें दिखाने के लिए हम दिस को यूज़ करते हैं। और कोई चीज़ दूर है तो उसे दिखाने के लिए हम लोग कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं, तो दैट करते हैं। तो ये क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ माई पेन, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ड दिस, जो कि हम पेन के बारे में कुछ कह रहे हैं या फिर पेन के बारे में बोल रहे हैं, तो दिस क्या आएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दैट इज़ एम्प्टी बॉक्स, वो एम्प्टी बॉक्स है, तो हमने किसी चीज़ को दिखाया है, तो ये आएगा दैट मीन्स डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। थर्ड वन है दीज आर फ्रेश मैंगोज, तो दीज क्या आएगा, यहाँ पे कई सारे मैंगोज है तो दीज हमने यूज़ किया है, ये भी क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फोर्थ वन है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो पॉजेसिव प्रोनाउन का मीनिंग ये होता है कि किसी भी सेंटेंस में अगर किसी व्यक्ति का अधिकार है किसी वस्तु के ऊपर, ये दिखाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन, जैसे कि हीज, हर, यूअर, देयर, अस, माइन, तो ये सारे क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जांपल दीज कीज आर यूअर्स, तो ये कीज है, किसकी है, ये हमने दिखाने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है, यूअर्स, तो यूअर्स क्या है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। दिस पेन इज़ माइन,
ये पेन मेरा है, मेरा पेन है तो मेरा अधिकार है, तो ये क्या आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, कि जिस चीज़ पर हमारा अधिकार है ये दिखाने के लिए हम लोग प्रोनाउन यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। तो दिस पेन इज़ माइन, तो माइन क्या आएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज़ मायराज बैग, अगर मायरा की बैग है तो हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन, मायरा के जगह पे हम क्या करेंगे हर लिखेंगे, हर प्रोनाउन अगर लगाते हैं वहाँ पे तो वो हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन, दिस इज़ हर बैग। तो किसी भी व्यक्ति का अधिकार दिखाने के लिए जो प्रोनाउन हम यूज़ करते हैं उसे कहा जाता है पॉजेसिव प्रोनाउन। फिफ्थ वन है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि किसी भी सब्जेक्ट जो होता है सेंटेंस में वो खुद के बारे में अगर कोई यहाँ पे दिखाता है कोई भी चीज़ करते हुए तो उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्स, अवर सेल्स। फॉर एग्जाम्पल ही इज़ प्रिपेयरिंग फूड फॉर हिमसेल्फ, वो खाना बना रहा है खुद के लिए, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड हमने यूज़ किया है, कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है हिमसेल्फ, तो ये आएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, कि सब्जेक्ट जो होता है वो खुद के बारे में कुछ बताता है तो उसे कहा जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सेकेंड वन है शी गिफ्टेड हर सेल्फ मैनी ड्रेसेस, तो यहाँ पे जो गर्ल है उसने खुद के लिए ड्रेसेस क्या किए हैं गिफ्ट किए हैं, खुद के बारे में कुछ दिया है, तो ये क्या आया है यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, दैट इज हर सेल्फ। तो हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्स, अवर सेल्स, हिम सेल्फ, ये सारे क्या होते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। सिक्स वन है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। इनडेफिनाइट का मीनिंग होता है कि कोई पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हमें कोई चीज़ पता नहीं चलती है, उसे इनडेफिनाइट प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कि ऑल, बोथ, ईच, फ्यू, मेनी, सम, समबडी, नो वन, नथिंग। तो इसे किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में या फिर पर्टिकुलर चीज़ के बारे में हमें नहीं पता चलता है, उसे कहा जाता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट है ऑल वेर वेटिंग फॉर सरप्राइज, सारे लोग सरप्राइज के लिए वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में हमें पता चल रहा है क्या, नहीं, ऑल में कई सारे लोग हो सकते हैं। सेकेंड, मेनी स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन ड्राइंग कॉम्पिटिशन, तो मेनी इस वर्ड में कई सारे स्टूडेंट्स आएंगे, कोई पर्टिकुलर नंबर हमें पता चल रहा है क्या, नहीं, तो ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें कहा जाता है इनडेफिनाइट प्रोनाउन, कि किसी पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर नंबर्स भी हमें समझ में आते हैं क्या, नहीं, तो ये है इनडेफिनाइट प्रोनाउंस। सेवेंथ वन है इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, जिसमें व्हाट, व्हिच, व्हाई, हु, व्हेन, इस तरीके के वर्ड्स को यूज़ किया जाता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन हम जब पूछते हैं तो उस टाइम इन सारे वर्ड्स का हम क्या करते हैं यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट आर यू डूइंग, तो ये सारे वर्ड्स को हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो ये ऐसे जो प्रोनाउंस होते हैं उन्हें कहा जाता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो देखिए स्टूडेंट, आई होप आपको जो सारे प्रोनाउंस के टाइप्स मैंने यहाँ पे दिए हैं विथ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किए तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।